पहाड़ देखते ही बनते हैं। हमारे लिए वे नई चीज हो सकते हैं और उनके लिए हमारी आंखें नई चीज। नीचे के लोग, आम भाषा में कहें तो हाता के लोग, जिनकी नजर के सामने हमेशा चौपट भूमि रहती है, जिन्हें बाग बगीचे चाहे जितने दिखाई दे और गंगा यमुना की धाराएं चाहे जितना मन मोहती रहे, लेकिन कभी ऊंचे टीले और गहरी खाइयों, आकाश चुंबी गगन चोटी और पाताल तक मुंह बाए हुए घाटियों के देखने का मौका कभी नसीब ही ना होता हो, उनके लिए तो यह सब नया ही नया है। आकाश का सिरा जोड़ने वाले पहाड़ी नोक से सफेद लकीर की शक्ल में खिंचे हुए आते झरने की उस तेज धारा से लेकर जो आकर नीचे घाटी में उतर जाने वाले जल स्रोत का जीवन अंग बन जाती है। इस वैभव को देखकर मन उल्लास से जितनी उड़ान मारता है, पहाड़ी प्रदेश की दशा देखकर उसे उतने ही नीचे भी आना पड़ता है। अकुलाकर कह उठता है कि तुम इतने ऊंचे होते हुए भी आज इतने नीचे, इतने दीन क्यों, इतनी दबी हुई गति क्यों, तुम्हारी ये दुर्दशा आखिर क्यों? हम जोशीमठ के जितना करीब होते हैं, हम उतना ही दर्द के करीब होते हैं, उन एहसासों के करीब होते हैं जिनके घर की मियाद अब पूरी हो चुकी है। कुदरत ने उसका हिसाब करना शुरू कर दिया है। कुदरत जो कहर बनकर बरस रही है, उसी कुदरत पर बेपरवाह कहर बरसाई गई है। लेकिन क्या सिर्फ जोशीमठ के पते पर कुदरत ने कार्रवाई की है, या फिर और भी जोशीमठ हैं जो दुनिया से दूर दुर्दशा की तारीखों में दफन है? जोशीमठ के सामने एक और जोशीमठ है जो इतिहास में जोशीमठ रह चुका है। यह है चाय गांव, जोशीमठ के सामने इतिहास का जोशीमठ, जहां हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर पहुंची, वो कुछ कवर करने जो कुछ छूट रहा था, जो कुछ आपसे अनजान था। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके सामने प्रमाण है, उसके बावजूद भी आप संभल नहीं रहे, तो गलती आपकी है। मैं इस वक्त आपको एक चीज दिखाऊंगी। दरअसल मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे एक गांव है और इस गांव का नाम है चाई। लेकिन इस गांव में हम आपको ले चलेंगे, उससे थोड़ा सा उधर को मैं कहूंगी कि कैमरामैन गौरव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। और ये आपको सामने नजर आएगा जोशीमठ। दरअसल जोशीमठ में जो आपदा आई है, उसके पीछे जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर लगातार लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखेंगे सामने तस्वीर, अपनी जो प्रोजेक्ट है जेपी प्रोजेक्ट की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कहा जाता है कि ये जो आपको इस वक्त जेपी प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, इसकी वजह से ठीक ऊपर आप आएंगे तो चाई गांव जो आपको नजर आ रहा है, वहां पर भी इस प्रोजेक्ट की वजह से साल 2007 में ऐसी ही परिस्थितियां बन गई थी, जिसकी वजह से लोगों को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। लोगों के घरों में दरारें आ गई थी, सड़कें टूट गई थी और वहां पर भी इसी तरह की आपदा और त्राही त्राही मची थी। लेकिन आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए, इस जेपी प्रोजेक्ट के सामने आपको एक और तस्वीर नजर आएगी, जिसमें आपको जेसीबी नजर आएगी, ट्रेन नजर आएगी, और ये है दरअसल चार धाम ऑल वेदर रोड। लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम फिलहाल रुक चुका है। अब जोशीमठ में जो आपदा आई है, उसको लेकर दो प्रोजेक्ट्स पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला एनटीपीसी प्रोजेक्ट, जिसका काम फिलहाल बंद हो चुका है, जो कि जेपी प्रोजेक्ट की तरह ही तपोवन की तरफ टनल बना रही थी। और दूसरा है चार धाम ऑल वेदर रोड, जो कि आपने देखा कि इसका काम भी बंद हो चुका है। और कहा जाता है कि जोशीमठ का पूरा जो पहाड़ है, बिल्कुल इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ से चार धाम ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से ये पहाड़ कमजोर हो गया, जो कि पहले से संवेदनशील था, और अब वहां के लोगों की मुश्किलें भी बढ़ चुकी है। अब मैं आपको यहाँ से सीधे चाई गांव ले चलूंगी, जहां पर साल 2007 में ऐसी आपदा आई थी। लेकिन हम लोगों ने उस आपदा से सीख नहीं ली, और आज जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जिम्मेदार है। तो चलिए आपको चाई गांव ले चलते हैं, और वहां पर लोग आज क्या ठीक से रह रहे हैं या फिर परेशान हैं, ये हम जानेंगे। पहाड़ की महिलाओं का जिगर पहाड़ सा होता है। मेहनतकश इन महिलाओं को हमेशा भविष्य की चिंताओं का बोझ ही ज्यादा लगा है, जिसमें हवाबाज हकीमों ने हमेशा से एक विश्वास जीता है कि वो इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। सियासत दूर, देहरादून से यहाँ दिशा तय करती है, लेकिन इनकी दशा क्या है, वो यहाँ की फिजा से नहीं, फिलहाल इस हकीकत से भरी रिपोर्ट से समझिए।
तो देखिए हम चाय गांव की तरफ चल रहे हैं, लेकिन पहाड़ों के लोग भोले भाले होते हैं और वहाँ के लोगों से हम जानेंगे अब कि कैसे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप दोनों को भारी नहीं लग रहा है इतना भारी सामान? हाँ? क्या करना, आपके पीठ में रख दे थोड़ी देर। रख दीजिए, कोई बात नहीं। एक बेटा ले जाइए, आप ले जाओ। अच्छा ये आप मुझे बताइए, आप रोज यहाँ से ऐसे ही आते हैं, मतलब डेली ले जाते हैं इसको? हाँ बेटा, डेली क्या ना, पर दूसरे तीसरे दिन कर लकड़ी ले जाते। हाँ जी। गर्मियों में तो वैसे ही गैस चलाती है, लेकिन जाड़ों में तो ठंडी में तो हो गई, हम तो लकड़ी जलाते। हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ, गैस तो महंगाई नहीं हो गई। अभी कितना आपका गांव कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर ना दूर भी नहीं है ना। 1.5-2 किलोमीटर होगा मुझे लगता है। हाँ, तकलीफें जब तांडव कर रही हो तब जीना क्या होता है, इन महिलाओं से सीखा जा सकता है। जब खुशहाल तस्वीरों में टूरिस्ट प्लेस का झंडा गाड़ दिया जाता है तो फ्रेश हवा ही चलती है, लेकिन क्या पहाड़ के लोगों को मिलती है फ्रेश हवा उनके दुखों को हर सकती है? वो दुख जो दूरबीन से नहीं बल्कि करीब से दिखते हैं। तो देखिए हम चाई गांव की तरफ इस वक्त चल रहे हैं और अब हम, क्योंकि थोड़ा ही यहाँ से वो रहा है, सड़क आप देख सकते हैं कि गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती, इसलिए हम अब लोग पैदल ही जा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर 2 महिलाएं मिली हैं जो कि चाई गांव ही जा रही हैं। आप दोनों? हकीकत करीब से ही दिखती है, दूर से तो बस तस्वीरें दिखती हैं जो इश्क के साथ ईचक दाना करती नजर आती हैं, जो खूबसूरती से सराबोर होती हैं, जो बेमिसाल होती हैं, हर साल होती हैं, हर हाल होती है। तो चलते चलते अब हम पहुंच चुके हैं चाई गांव और यहाँ पर हमें कुछ महिला मिली थी, उन्होंने रास्ता बताया। अब हम गांव में एंटर कर चुके हैं। यहाँ से जानते हैं अब कि साल 2007 में इस गांव में ऐसा क्या हुआ था कि आज भी उनके जख्म नहीं भरे। साल 2007 में जो कुछ हुआ था, आज तक चाय गांव के लोग उसकी EMI चुका रहे हैं। वो EMI जो खत्म होने के साथ इन्हें मालिक नहीं बनाती बल्कि इनसे सब कुछ छीन लेती है। जो बाहर से आया उसने पहाड़ को देखा, पहाड़ियों को कहां देखा? जो बाहर से आया उसने छुट्टी लेकर पहाड़ में कुछ दिन उधार के चुकाए, पहाड़ियों ने वो उधार जीवन भर चुकाया। जो बाहर से आया उसने पहाड़ों में उल्लास को तलाशा, पहाड़ियों की रोती आहटें कहां किसी के कानों में जा धंसी। लेकिन हमने इतिहास से सीखा कहां? हमने इतिहास को समझा कहां? हमने इतिहास को मरने दिया, मरने के लिए। जोशीमठ की तरह इस गांव में भी आपदा आई थी, एक बार उसके बारे में बताइए। हाँ आई थी आपदा और बहुत परेशानी यहाँ वालों को झेलनी पड़ी। ऊपर से यहाँ पत्थर आते हैं, नीचे से टनल बना है, जाए तो जाए कहाँ। लोगों के घरों में दरारें आई हैं बहुत सारी। आज भी दरारें हैं, आज भी दरारें हैं। आते हैं लोग देखने के लिए आते हैं, प्रशासन कुछ सुध नहीं लेता है, फिर सभी लोग परेशान हैं। कुछ होता नहीं यहाँ। पहले यहाँ बहुत सारी चीजें होती थी इस गांव में, अब तो हमें एक छोटी सी चीज लेने के लिए भी जोशीमठ जाना पड़ता है। वहाँ भी ऐसा धसाव हो रहा है कि वहाँ भी कुछ नहीं मिलता हमको। बच्चे हमारे सब भारी पड़ते हैं, स्कूल हॉस्पिटल सब कुछ हमारे जोशीमठ में है। वहाँ भी आज इस कारण से NTPC के कारण से वहाँ भी धसाव है, भूस्खलन भी यहाँ हो रहा है। इतनी परेशानी हमको झेलनी पड़ती है। गाँव वाले कितनी दूर लकड़ी के लिए जाते हैं, घास के लिए जाते हैं, इतनी परेशानी है कि क्या बताएं आपको। आपके चाई गांव में साल 2007 में ऐसी आपदा आई थी? हाँ आई थी। कौन से प्रोजेक्ट की वजह से ये सब हुआ है? इस टनल की वजह से आई थी, JP कंपनी की वजह से। हाँ ऐसे दरारें आ रखी है मकानों में। उस वक्त यहाँ पर? हाँ हम थे यहाँ। क्या हुआ उस वक्त, क्या हो रहा था वहाँ पे? बहुत सारे खेत में भी टूट रखे हैं, वो हो रखे हैं। ऐसे कुछ भी होता है, ब्लास्ट होता है तो यहाँ बिल्कुल ऐसा हिलता है कि बहुत परेशानी यहाँ वालों को झेलनी पड़ती है। अब तो सभी जगह ऐसे ही हो रहा है। तो आपकी क्या मांग है सरकार से, प्रशासन से? हमारी क्या मांग है, NTPC को भगाना है और जोशीमठ अपने उत्तराखंड को बचाना है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये है परेशानी, तो सभी जगह है। डैम के डैम बन रहे हैं, यहाँ कंपनियां आ रही, विनाश हो रहा है, और क्या होना यहाँ। ऐसी परेशानी है हमारी। इन बेजुबानों को कहां मालूम होगा कि भविष्य क्या होगा? इन बेजुबानों को क्या मालूम होगा कि इतिहास के कुछ पन्नों को अगर वर्तमान में ये इंसान पढ़ लेते तो भविष्य जीवित रह सकता था। इन बेजुबानों को कहां मालूम होंगी इंसानों की मन मर्जियां। यहां मंदिर में पड़ी दरारें बताती हैं कि आफत क्या होती है। मंदिर के द्वार पर खड़ी दरारें कहती हैं कि बर्बादी के निशान करीब हैं। आप इसी गांव के रहने वाले?
हाँ यही मतलब यही मैके है हमारा ससुराल जोशीमठ जोशीमठ में। में। हाँ फिर तो आपने दोनों जगह की आपदा को देख लिया। साल 2007 में यहाँ पर थी और अभी जोशीमठ में आपने देखा है। दोनों एक जैसी या कोई फर्क? दोनों एक जैसी है, फर्क कुछ नहीं है। और आप वहाँ जोशीमठ में भी जोशीमठ में 1 साल पहले से मतलब हम शासन प्रशासन के पास बहुत बार गए। SDM मैडम को भी कहा हमने कि मैडम मतलब हमारे सारे मकान टूटने वाले हैं, इनको मतलब आप देखने के लिए आ जाए। मैडम ने बोला कि नहीं, जब ये घर पूरा टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तभी हम तुम लोगों को देख सकते हैं। और 1 साल से उन्होंने ना हमारी सुनी, कुछ नहीं। शासन प्रशासन ने नगर पालिका गए, उन्होंने भी बोला कुछ नहीं होगा। अगर आज से पहले वो 1 साल पहले कुछ करते, अगर मतलब कुछ भी उस पर रोक लगा, मतलब प्रोजेक्ट पे रोक लगाते, तो मतलब आज हमारी ये धरती इतनी छनी छनी नहीं होती। हमारी धरती तो हो गई खोखली नीचे। छनी छनी धरती, खोखली धरती, ये उनके बोल हैं जिसने इस धरती को जीवन दिया, जो इस धरती में खुद जिया, लेकिन विकास ने बर्बादियों का शहर खड़ा कर दिया। क्या प्रशासन, क्या नगर पालिका, क्या नेता, क्या जनप्रतिनिधि, क्या विकास बाबू, किसी ने भी मामले पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की। किया तो बस वो जिसका नजराना आज दरकती धरती की तस्वीरों में लिपटा हुआ है, टूटते घरों के आंगन में तबाही का शोर कर रहा है। तो चलते चलते अब हम यहाँ पर प्रधान कार्यालय पहुंच चुके हैं और आपने देखा कि बहुत सारी महिलाओं से हमने बात की और उनकी तरफ से बताया गया कि उस वक्त यहाँ पर किस तरह से आपदा आई थी। यहाँ के जो प्रधान हैं, उनके हस्बैंड इस वक्त हमारे सामने मौजूद है और उनसे जान लेते हैं कि उस वक्त साल 2007 में जब यहाँ पर आपदा आई थी तो हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैम, मैं विजेंद्र सिंह पवार निवासी चाय का। यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट जेपी का पावर प्रोजेक्ट बना था, विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट के नाम से 400 मेगावाट चाय में उत्पादन के लिए आए 1998 में। 2005 में इनका उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक 1-1.5 साल बाद इनका अक्टूबर 2007 में इनका वो टनल लीकेज होने के कारण मतलब जब पानी धंसा होगा तो सारी जमीन हमारी नीचे खिसक गई, जिससे पूरे गांव तक जमीन सारी धंसती चली गई। और तब सरकार का आनन फानन से मीडिया कर्मी भी आए, सभी लोग आए और उसके बाद तब केवल 22 परिवारों को विस्थापित किया, यहाँ से किया गया, जिसमें 3,65,000 देके चुनार गांव बोलते जोशीमठ में वहां बसाया गया, लेकिन पट्टा वहां भी अभी तक नहीं दिया गया। वहां भी स्थिति अब आजकल वैसी हो रखी है, जोशीमठ पूरा धंस रहा है, अब वो लोग भी परेशान हैं। तो जेपी ने हमारे साथ बहुत ही अन्याय कर रखा है। वैसे तो बोल रहे हैं कि उत्तराखंड को एक ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, लेकिन ये तो मेरे को लगता नहीं है, ये तो उजड़ा प्रदेश बन रहा है। रिपोर्ट का लबोलुआब कुछ यूं निकला कि ऊर्जा के नाम पर उजड़ा का बंदोबस्त किया गया है, विकास के नाम पर विनाश की कहानी लिखी गई है। तो ये था चाई गांव, जिससे लोगों ने सीख नहीं ली और आज जोशीमठ का जो हाल है वो आपके सामने है। मेरे पीछे आपको बड़ा सा बोर्ड नजर आएगा, जेपी पावर प्रोजेक्ट का ये बोर्ड है और लोगों को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जेपी पावर प्रोजेक्ट की वजह से ही उनका पहाड़, उनका घर आज छलनी हो चुका है और वो बेघर हो चुके हैं। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साल 2007 से लेकर साल 2023 इतने साल बीत गए, लेकिन आज भी लोगों के जख्म नहीं भरे हैं। जरूरत है चाई गांव से सीख लेने की, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब जोशीमठ गायब हो जाएगा। और जोशीमठ की तरह ना जाने ऐसे कितने जोशीमठ उत्तराखंड में होंगे, इन पहाड़ों में होंगे, जो कि गायब हो जाएंगे। हर घर पर हर रास्ते में दरार आ रखी, कहीं जाने का चलने का रास्ता ही नहीं है। हमारे घर में तो पूरी दरार है। बच्चे कहाँ जाएंगे, हम बूढ़े ने तो अपने दिन काट दिया। एनटीपीसी की प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे दरारें आ रही हैं। ये रात को ब्लास्टिंग करते हैं नीचे। चाय गांव की हकीकत को स्क्रीन पर दाखिल कर हमारी संवाददाता महिमा सिंह कंवर जोशीमठ की दरारों को नापने निकल पड़ी। जहां जोशीमठ पे पड़ी दरारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। ये दरारें अब जोशीमठ से 5 किलोमीटर दूर सेलंग गांव तक पहुंच गई हैं। जोशीमठ के हालात की राह पर सेलंग गांव आज खड़ा है। सेलंग गांव में सुरंगों के निर्माण से गांव खोखला हो रहा है। तबाही की शुरुआत हो चुकी है।
जोशीमठ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है सेलंग गांव और हम यहां पर पहुंचे। अब देखिए यहां पर लगभग जितने भी घर हैं सभी में आपको इतनी मोटी मोटी दरारें नजर आएगी। देखिए यहां पर ये बेस है इस घर का और आप नीचे तक देखेंगे तो पूरा दरारों से भरा हुआ है। और ये देखिए यहां पर मोटी मोटी दरारें और घर जो है आगे को मतलब नीचे वाली तरफ को शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोग आसपास के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। ठग ही तो है वो वादे, वो इरादे, ठग ही तो है वो आस, ठग ही तो है वो भविष्य की तस्वीरें, ठग ही तो है वो विकास के रास्ते। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर बसर करते सेलंग के निवासियों ने कहा कि वे डरे हुए हैं और जोशीमठ संकट ने उनके डर को और बढ़ा दिया है। ग्रामीण अपनी दुर्दशा के लिए NTPC की तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये घर आप लोगों का ही है? अभी खाली कर दिया इसको, पूरा घर टूट चुका है। हाँ, खाली किया। अब हमारे होने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, स्कूल कहाँ है और हॉस्पिटल कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे। हम बूढ़े ने तो अपने दिन काट दिया, पीछे वाले कहाँ जाएंगे? पीछे वाले को क्या होगा? छोटे बच्चों का नाती पोते का क्या होगा हमारा? कहाँ स्कूल जाए, कहाँ हॉस्पिटल जाएंगे, क्या करेंगे? स्कूल भी हमारे यहाँ बहुत दूर पड़ती है। कितना दूर है स्कूल यहाँ से? जोशीमठ में? जोशीमठ 5 किलोमीटर। तो मैं अभी नीचे से आई थी तो बड़ी संकरी सड़क है, फिर पैदल जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए? हमारे बच्चे पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। बारिश होती, बर्फ पड़ता, हमको इतनी परेशानी हो रही है। अपने बूढ़े सास ससुर की जमीन बेच करके हम इतनी परेशानी हो रही है हमको। किस वजह से यहाँ पर दरारें आ रही है? प्रोजेक्ट कौन सा है? ये सिर्फ NTPC की प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे दरारें आ रही हैं। ये रात को ब्लास्टिंग करते हैं, नीचे ब्लास्ट होती है इनकी, रात को बहुत ज्यादा ब्लास्ट होती है। हमारे मकानों पे काफी दरारें आ चुकी है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और अभी यहाँ पे ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोगों का दावा है कि नुकसान करीब 1 दशक पहले उस समय शुरू हुआ था जब NTPC ने इलाके में सुरंग खोदनी शुरू की थी। लोगों ने विरोध किया तो NTPC ने एक निजी कंपनी के माध्यम से घरों का बीमा करवा दिया। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और इनका कहना है कि NTPC प्रोजेक्ट जब यहाँ पर बन रहा था, शुरू हो रहा था, तो उस वक्त NTPC ने यहाँ पर बॉन्ड साइन किया था आप लोगों के साथ। क्या बॉन्ड था? ये 2009 में NTPC ने हमारे साथ एक बॉन्ड साइन किया था कि इनकी कंपनी के द्वारा अगर किसी गांव के मकान को कोई क्षतिग्रस्त होगी तो उसकी वो पूर्ति करेगी। पर जो उसके बाद काफी मकानों में दरारें आई, न ही NTPC के कोई अधिकारी यहाँ पे देखने को आया और न ही उसके अलावा कोई कार्यवाही हुई। और ये बॉन्ड इन्होंने पकड़ाए हैं सारे गाँव को। कब आपको पकड़ाया था बॉन्ड? ये 2009 में पकड़ाए मैम। 2009? हाँ जी। और अभी चूंकि आपके घरों पे, सभी के घरों में दरारें काफी दरार, किसी का कोई अधिकारी कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं आता है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है NTPC के द्वारा। अगर हम मिलने भी जाते हैं NTPC के ऑफिस में तो हमें गार्ड द्वारा गेट से भगा दिया जाता है। भाई कितना दूर है यहाँ से NTPC का ऑफिस? NTPC का ऑफिस यहाँ से कम 15 किलोमीटर है। अच्छा, तपोवन की बात कर रहे हैं? नहीं, टाउनशिप, रविग्राम में टाउनशिप बना। हाँ। तो देखिए इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि NTPC की तरफ से बॉन्ड साइन किया गया था जब प्रोजेक्ट बन रहा था। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सभी बातें हवा हवाई थी और इसकी वजह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इनके घर टूटते जा रहे हैं, बेघर लोग यहाँ पर होते जा रहे, बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। वो बीमा जो आज ये हाथों में लेकर हालात दिखा रहे हैं, लेकिन बीमा बोल नहीं रहा। पोल खुल गई है, दरारें आ गई हैं, बदहाली की सूरत से धुंध छटती जा रही है, लेकिन मुआवजे के नाम पर मलहम लगाने का काम भी यहाँ इंतजार में है। उन तस्वीरों के जहाँ मकान जमींदोज होंगे, जहाँ व्यवसाय बदहाल होंगे, जहाँ पहाड़ों के ये गांव दम तोड़ देंगे। विकास भी ऐसा कि अब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है और आपदा है। आपने सुना कि परिवार वालों ने क्या कहा, यहाँ के ग्रामीणों ने क्या कहा। मैं सेलंग गांव पहुंची थी जो कि जोशीमठ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है और इस गांव में आपने देखा कि घरों में मोटी मोटी दरारें हैं और स्कूलों में भी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। NTPC पावर प्रोजेक्ट के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ से आपको वो सुरंग नजर आएगी जिसकी वजह से ये सब हुआ। और यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि ऐसी एक नहीं बल्कि कई सुरंगें यहाँ पर बनाई गई। तो देखिए ये सुरंग यहाँ पर एक, ऐसी और भी सुरंगें
सुरंगें कई यहाँ पर है 7 से 8, और ये भी कहा जा रहा है कि इन सुरंगों के अंदर लगभग 20 से 25 यहाँ पर कमरे बनाए गए हैं। और एक बड़ा पहाड़ यहाँ पर सामने आपको नजर आ रहा है। इस पहाड़ के अंदर चूंकि बहुत सारी सुरंगें हैं, कमरे हैं, जिसकी वजह से ब्लास्टिंग कई बार हुई। ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ गई। बॉन्ड साइन किया गया, बॉन्ड साइन करने के बावजूद भी लोगों के साथ धोखा हुआ, और जो वादा एनटीपीसी की तरफ से किया गया था वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। अब सामने है तस्वीर त्राही की, और आपने देखा कि लोग यहाँ पर बेघर होने को मजबूर है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं महिमा सिंह कंवर, जोशीमठ, उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे नरेंद्र मोदी की कूटनीति की, जिसका मुरीद पाकिस्तानी मीडिया भी है। पाकिस्तान बोला 2 ऑपोजिट सुपर पावर्स पड़ोसी के साथ, भारत अब हर लिहाज से ताकतवर, भारत से रिश्ते बेहतर करे पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी बेहतर डिप्लोमेसी की तारीफ की, और शहजाद चौधरी जिन्होंने भारत पर लेख में ये तारीफ की है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं शहजाद। और यूक्रेन मसले पर अगर अमेरिका और रूस में ठनी यही दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं, यह कूटनीतिक तख्तापलट नहीं तो और क्या है। पाकिस्तानी मीडिया भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का मुरीद हुआ है, तारीफ की गई है। उन्होंने कहा कि 2 ऑपोजिट सुपर पावर्स पड़ोसी यानी भारत के साथ हैं, भारत अब हर लिहाज से ताकतवर है, भारत से रिश्ते पाकिस्तान को और बेहतर करने चाहिए। आपको बता दें, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और डिफेंस एनालिस्ट हैं शहजाद, जिन्होंने अपने लेख में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की।